अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नूरानी कायदा का जो पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, यानी कि जो हुरूफ है, अरबिक लेटर्स है, उन सब का मखरज पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी तो हैव सम पेशेंस, क्योंकि इस चैप्टर में अगर मास्टर करना है, क्योंकि यही 90% कुरान अगर हमें सीखना है ना तजवीद के साथ पढ़ना, तो 90% मुझे लगता है ये चीज़ है। क्योंकि तजवीद से अगर कुरान पढ़ना है तो इस चीज़ से पहचानी जाती है तजवीद। तो अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाएगा तो डोंट वरी, हैव सम पेशेंस, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होती है। अगर मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं देख सकते तो आप इनको थोड़ा टुकड़ों में भी देख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि 20 मिनट में ही मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कंप्लीट करने की, तो बी विद मी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज। और आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल तजवीद सीखेंगे। ये नहीं कि पढ़ा फिर ज़बानी याद किया। ज़बानी याद करने से तजवीद नहीं सीखी जाती, कुरान नहीं सीखा जाता। अगर तजवीद सीखी जाती है तो वो प्रैक्टिकल से है, ठीक है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो हमने जीम तक पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पहले लेक्चर में डायरेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आपने बेसिक्स भी नहीं सीखा है, पहले 2 लेक्चर्स जो मैंने बेसिक्स सिखाए थे, तो आप मैं उनकी भी लिंक नीचे देता हूँ, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और आज का जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो है हुरूफ नूरानी कायदा का जो पहला तख्ती नंबर 1 है, चैप्टर 1 है। हुरूफ जो है उसमें आज सबसे पहले मैं पिछले 5 हुरूफों को प्रैक्टिस करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था अलिफ, आलिफ, बा, ता, सा, ठीक है। मैंने बोला था कि सा ज़बान की नोक, और जो ये है ना, देखिए आज मैंने बहुत अच्छे दांत भी बनाए हैं ताकि, और गला भी बनाए हैं ताकि हम सबको अच्छे से समझ आए। तो ये जो आगे वाले 2 दांत है, इनसे क्या निकलता है, सा निकलता है, ठीक है, ऐसे सा, ठीक है। तो सा कहाँ निकलता है, जब ज़बान की टिप को हम आगे वाले 2 दांतों के साथ मिलाएंगे। उसके बाद मैंने पढ़ाया था जीम। जीम मैंने बोला था ज़बान का बीच वाला हिस्सा, और हाँ जी, ज़बान का बीच वाला हिस्सा और उसके मुकाबले ऊपर का तालु, जैसे जीम, जीम, ठीक है। आज का जो वर्ड है, देखिए जो हा है, ठीक, आज का जो पहला वर्ड है वो है ये वाला हा, ठीक है। ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी आवाज़ हम इससे निकालते हैं। हम पढ़ते हैं इसको भी हा, इसको भी हा, लेकिन ये हा है, क्या है, हा। ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है कहाँ से, वस्त हल्क से। अगर आपको नहीं पता वस्त हल्क, आप बेसिक्स लेक्चर में जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो हा कहाँ से निकलता है, जो वस्त हल्क है, यानी कि जो गले का बीच वाला हिस्सा है। कैसे, हा, हा। देखिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तब ये आएगा। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरी गारंटी है कि ये नहीं निकलेगा। अब अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे। और अब अगर मैं पढ़ूंगा हा, अगर मैं सीने से सांस लाऊंगा तो ये नहीं निकलेगा। हमें पहले अच्छे से इनहेल करके फिर थोड़ा रिलैक्स होके हा, यहाँ से आवाज़ देनी है। यहाँ से आवाज़ को पुश नहीं करना है, यहाँ से, ठीक। जो बीच वाला हिस्सा है वहां पे क्या निकलता है, हा, ठीक है। कहां से निकलता है, गले के बीच वाले हिस्से से। अब अगला जो हुरूफ है वो है खौ। क्या है, खौ। खौ कहां से निकलता है जी, खौ ऐसे इसको एक डॉट होता है ऊपर, तो खौ कहां से निकलता है, ये मोटा पढ़ना है। मैंने पहले लेक्चर 1 में, लेसन 1 में मैंने बोला था हैवी साउंड, लाइट साउंड, अगर आपको याद होगा। हैवी साउंड क्या होता है, जब भी किसी का हैवी साउंड होता है तो इसका होंठ गोल करना है, जैसे खौ, होंठ गोल हो गए ना, खौ, 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 ठीक है। और कहां से निकलता है ये, यहां से खौ निकला, ठीक है, खौ, खौ, ठीक है। तो कहां से निकला, ऊपर वाले अदनाए हल्क से, यानी कि गले का पहला वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, खौ। और होंठ गोल, यहां पे मैं सर्कल में लिखता हूं ऐसे, होंठ गोल, खौ, क्या है,
खौ, खौ, ठीक है। खा नहीं पढ़ना आज से, क्या है, खौ, होंठ गोल, खौ, होंठ गोल, शाबाश, तब जाके मोटा निकलेगा, जैसे खौ, ठीक है। अब उसके बाद है दाल, क्या है, दाल। देखिए अब दाल कैसे है, मैंने पढ़ाया था ता, क्या पढ़ाया था, ता, ता में मैंने बोला था जो जबान की नोक है, देखिए अगर मैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे जबान आती है अंदर से, ठीक है, तो जो जबान की टिप है, क्या है, टिप अगर जबान की है तो टिप हमें मिलानी है आगे वाले दो दांतों की जड़ से पीछे, ठीक है, ये वाली और आगे वाले दो दांतों के पीछे से मिलानी है और थोड़ा सॉलिड बनाना है, जैसे ता मैंने बोला था, ठीक, वहां पे तो सॉलिड बनाना है, लेकिन यहां पे मुझे खाली जबान की टिप और आगे वाले दो दांतों के अंदर मसोड़ू जिनको बोलते हैं उनके साथ मिलाना है, जैसे दाल। ता अगर बनाना है तो दबाव डालना है, ता, अगर दाल पढ़ना है तो खाली मिलाना है, जैसे दाल, 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 वहां पे क्या है, ता, यहां पे क्या है, दाल, इनका दोनों का मखरज एक ही है, ठीक है। तो दाल कहां से निकलता है, जबान की नोक, यहां पे जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, ठीक है। तो जो देखिए जो दांतों के पीछे से निकलते हैं उनको मैं ऊपर से लिखूंगा, जो दांतों के टिप से आते हैं उनको मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक। तो दाल कहां पे मिलता है, यहां पे, ठीक है, यहां पे, तो यहां पे मैं लिखूंगा दाल, पहला वर्ड। आया समझ, कोई मुश्किल तो नहीं, आगे बढ़े, शाबाश। दाल के बाद जो अगला वर्ड है वो है, देखिए हम इसको बचपन से पढ़ते हैं जाल, क्या पढ़ते हैं, लेकिन ये जाल नहीं है। अगर हम इसको जाल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जाल पढ़ेंगे, तो इसको इसकी आवाज निकलेगी जा। देखिए अगर हम इसको पढ़ेंगे जाल जबर जा जबर जौद जबर जा और जौद जबर जा, देखिए कितनी वर्ड्स का एक ही मीनिंग आता है और एक ही प्रोनाउंसिएशन आती है। अब ये जाल आज से नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है राल, क्या पढ़ना है, राल। राल कहां से आएगा, आगे वाले दो दांत ये वाले और जबान की टिप, जबान की नोक, ठीक है, राल, राल, जैसे मैंने सा पढ़ाया था, ठीक है। सा और राल का एक ही कायदा है, ठीक है। कहां से आता है, जो जबान की टिप है, जो जबान की टिप है और आगे वाले जो दो दांतों का किनारा है, ये वाला, ऐसे दाल, जैसे मैंने पढ़ाया था सा ये वाला और ये सा, वैसे ही दाल, दाल, ठीक है। प्रैक्टिस से सीखना है, ऐसे थेरेटिकल पढ़ोगे तो कभी भी तजवीद नहीं आएगी। जितनी बार मैं बोलूंगा उतनी बार ही प्रैक्टिस करनी है, आपको मेरे साथ दोहराना है। मैंने क्या बोला, दाल के बाद क्या आता है, राल। आज से जाल नहीं पढ़ेंगे, ज की आवाज नहीं आनी चाहिए, इसकी आवाज हमेशा छुपनी चाहिए, जैसे राल, 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 राल। जाल पढ़ेंगे तो गलत है, ठीक है। तो जाल कहां से आया, यहां पे सा आया, मैंने बोला ना सा नहीं है, वो क्या है, सा, ठीक। और उसके बाद क्या है, राल, ठीक है, इन इसके बीच में राल, 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 ठीक है। इतना समझ आया होगा आपको, ठीक। अब उसके बाद है, राल के बाद है रॉ, क्या है, रॉ। देखिए हम इसको गलत पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रॉ, रॉ, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश में एक वर्ड लिखता हूं ऐसे, हम इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, वर्ड्स पढ़ते हैं ना, वर्ड्स, या ऐसे DOOR, हम इसको डोर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डोर, ठीक है, डोर। तो हम आर साइलेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रॉ है हम इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, हम मतलब हम पढ़ते हैं रसूलुन, रॉ, ठीक है, ये रॉ है, रॉ, ही R की आवाज आनी चाहिए, रॉ। अब रॉ कहाँ से निकलता है, देखिए रॉ निकलता है जो हमारी जबान की टिप है, ठीक है, जो हमारी जबान की टिप है और जबान का थोड़ा सा साइड वाला हिस्सा, रॉ, देखिए ये, और थोड़ी सी बाउंड्री, थोड़ा सा टच होता है यहाँ पे, रॉ। ये कहाँ से मिलता है, जो हमारे सनाया उलिया है और थोड़ा सा ये रुबाइयात के साथ भी, सनाया सुफला और रुबाइयात के साथ भी मिलता है, ऐसे। इसको मैं कलर करूंगा थोड़ा सा, तो रॉ ऐसे आता है, इस वाली चीज से,
ठीक है, रॉ यहाँ से आता है, ठीक, चाहे आप यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ, जहाँ से आपको कंफर्टेबल है ये वहीं से मिलाना है और होंठ गोल करने हैं, रॉ रॉ, ठीक है, रॉ, ये क्या है, होंठ गोल, रॉ रॉ, ठीक। तो और ये भी मोटा है, इसका साउंड भी क्या है, मोटा है, जैसे रॉ रॉ रॉ, ठीक है, होंठ गोल। जब भी किसी का साउंड मोटा करना हो तो होंठ गोल, जब भी किसी का साउंड पतला करना हो तो मुंह खोलना है, जैसे ता और वहां तो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये क्या है, रॉ रॉ, जबान की टिप और थोड़ा सा ये वाली और ये टिप, ठीक है, इनको ऊपर इनके साथ मिलाना है, रॉ, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसे, ऐसे नहीं, इनके पीछे से मिलाना है, रॉ रॉ रॉ, ठीक है। ये क्या था, जा, क्या था, जा, ये क्या था, दाल। देखिए अब डिफरेंस थोड़ी सी आने लगी, थोड़ी सी बेहतरी आने लगी, क्यों, आज तक हम पढ़ रहे थे जाल, अब ये जाल नहीं, क्या है, दाल, दाल, ये क्या है अब, जा, इसकी आवाज अलग हो गई दाल से, इसकी आवाज अलग हो गई किससे, जा से। अब जा कहां से निकलता है, जा निकलता है हमेशा ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांत को मिला के, जैसे जा जा जा, ठीक है, ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांत को हम मिला के जा पढ़ते हैं, ऐसे और ऐसे में लिखता हूं, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे थोड़ा मिटा के ताकि आपको समझ आए, यहाँ पे जा निकलता है। और क्या निकलता है, सीन भी निकलता है, ठीक है, जा भी सीन भी, ठीक है, जैसे जा सीन, सीन, ठीक है। सीन भी कहां से निकलता है, सीन निकलता है कहां से, सनाया उलिया, ऊपर वाले दो दांत ये वाले और नीचे वाले दो दांतों को मिला के, जैसे सीन, ठीक है, सीन। आप देखो जा ऊपर वाले दो दांत, नीचे वाले दो दांत, और सीन ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांत मिलते हैं, जा सीन। क्या क्या पढ़ा हमने पहले, खो खो, खा आज से नहीं पढ़ना है, खा आज से नहीं पढ़ना है, खाए आज से नहीं पढ़ना है, आज से है खो खो, अदनाए हल्क, ठीक है, खो, दाल दाल दाल, दाल दाल दाल, ठीक है, दाल, जाल नहीं पढ़ेंगे आज से, क्या है, दाल। उसके बाद रॉ, रा नहीं है, रिया नहीं है, क्या है, रॉ रॉ। उसके बाद जा, सख्ती के साथ, जा जा। उसके बाद सीन, इन दोनों का कायदा एक ही है, क्या है, एक ही है, इन दोनों का कायदा एक ही है, जा सीन। अब उसके बाद इजी वर्ड है, क्या है, शीन, ठीक है। शीन जैसे हम पढ़ते हैं वैसा ही शीन है, बट समझ नॉलेज के लिए मैं बता दूं बस, शीन का कायदा कहां से होता है। शीन का कायदा जो होता है, अगर आप देखो जब हम शीन पढ़ते हैं तो हमारी जो जबान की बाउंड्री है, ये वाली और ये वाली, ये दांतों के अंदर से मिलती है, और जो अंदर वाली हवा आती है वो जबान के सेंटर से बाहर आती है, जैसे शीन शीन शीन, है ना। तो ये इजी वर्ड है, अगर हम बाकी जैसे हम पढ़ते हैं शीन तो वैसे भी वही तजवीद आता है, उसके बगैर शीन हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो शीन जैसे हम पढ़ते हैं वही उसका तजवीद भी है, बट नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि शीन का जो कायदा है वो ज़बान जो है उसकी जो बाउंड्री है वो अंदर वाले दांतों के साथ मिलके और आगे से हवा बाहर आती है, जैसे शीन, ठीक है। अब उसके बाद जिसमें हम गलती करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलूंगा। यहां पे क्या पढ़ा, सीन, सीन जबर, यहां पे क्या पढ़ा, सीन जबर सा या सीन। अब क्या है, अब है सौद, क्या है, सौद। आप मानिए कि जैसे सीन है, क्या है, सीन है, वैसा ही सौद है, क्या है, सौद है, लेकिन यहां पे सीन जबर सा, पतली आवाज, सौद जबर सौ, सौ सौ, सौ हैवी साउंड, सा लाइट साउंड, पतली आवाज, सा मुंह खुल गया, सौ होंठ गोल, ठीक है। अब क्या बन गए, सौद। अब सौद का कायदा क्या है, सौद का कायदा है, देखिए अगर आप ऐसे तजवीद के बगैर भी जब हम सौद निकालते हैं तो आप देखिए सौद में ऊपर वाला और नीचे वाला जो दांत है ये मिलते हैं, पहली बात सौद, ठीक है। लेकिन जो अंदर जबान की टिप है ये हमारे नीचे वाले दो दांत सनाया सुफला के अंदर जड़ से मिलती है,
ज़बान के जो अंदर ज़बान में जो जो ज़बान का टिप है वो तनाया सुफला के अंदर से मिलती है, जैसे सौद 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 सौद। ठीक है, अब आज से आप डिफरेंस देखो। अब आज से क्या पढ़ेंगे इसको, सीन ज़बर सा। अब सौद ज़बर क्या पढ़ेंगे आज से, सौ। क्या पढ़ेंगे, सौ सौ सौ। ये क्या है, सा, ये क्या है, सौ। देखो कितनी डिफरेंस इंशाल्लाह आगे जाके आपको बहुत अच्छे से तजवीद आएगी। देखिए यहाँ पे दाल ज़बर दा, जा ज़बर जा, सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, इंशाल्लाह आएगा, बेहतरी आएगी। सीन ज़बर सा, सौद ज़बर सौ। अब उसके बाद और एक वर्ड है, उसको हम बोलते हैं लॉद। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लॉद का जो कायदा है, लॉद का जो कायदा है वो है कि जो ज़बान की लव है, यानी कि जो ज़बान की बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारे ये डाढ़े हैं ना, डाढ़े, तो डाढ़ों के साथ मिला के अंदर से लॉद। देखिए अगर फॉर एग्जांपल ज़बान यहाँ से है, फॉर एग्जांपल ये टंग है यहाँ से, ठीक, ये अंदर वाली ज़बान है, इतनी बड़ी ज़बान तो होती नहीं है बट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये ज़बान की बाउंड्री है, ये ज़बान की टिप है, ठीक है। अब ये जो ज़बान की बाउंड्री है ये कहाँ से मिलानी है, ये इन डाढ़ों के साथ मिलानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप राइट साइड से या लेफ्ट साइड से मिलाओ, जहाँ से आपको कंफर्टेबल है वहाँ से आपको मिलाना। लॉद क्या है, लॉद। ज़बान की लाव, ज़बान की बाउंड्री, इसको कहाँ से मिलाना है, जो ये डाढ़े हैं इनको अंदर से, लॉद लॉद लॉद, ठीक है, लॉद। आया समझ, लॉद, ठीक है, आया समझ इतना। अब आगे चले। अब इसके बाद जो और एक वर्ड है बहुत इजी है, तो क्या है, तो। देखिए मैंने जो ता पढ़ाया, ठीक है, अभी जो मैंने ता पढ़ाया, मैंने बोला ज़बान की नोक और सनाया उलिया की जड़, यानी कि टिप और इसके अंदर से दबाव डाल के ता, ता, लाइट साउंड क्योंकि मुंह खुल गया, आवाज बाहर आई, ता। अब जो तो है, क्या है, तो को आप याद रखें, इसका हैवी साउंड है, भारी है, मोटी आवाज आती है। और मैंने बोला था जब भी किसी हुरूफ की मोटी आवाज बनानी हो तो होंठ हमेशा गोल होते हैं। अब क्या बनना है, तो। ये क्या था, ता, ये क्या था, तो। अब अगर मैं पढ़ूं इसको और इसको क्या पढ़ूं, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो, ता तो। आया डिफरेंस, ता ज़बर ता, तो ज़बर तो भी कहां पे आता है, यहां पे, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे क्या लिखूं, मीम साथ में लिखता हूं, क्योंकि मीम का मतलब है मोटा, यानी कि ये पुर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो होंठ गोल, ये क्या है, ता, होंठ गोल नहीं करने, मुंह खोलना, ता तो। आया समझ। अब आगे और एक वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं वो। क्या पढ़ते हैं, वो। याद रखना क्या डिफरेंस है। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। एक एक्सरसाइज में इंशाल्लाह डिज़ाइन करूंगा यहाँ पे अगले लेक्चर में, उसमें हम जितने भी हुरूफ मोटे हैं उनको अलग करेंगे, जितने भी हुरूफ पतले हैं उनको अलग करेंगे, और साथ में इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे। और मैं इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं बताऊँगा कौन कौन से हुरूफ मोटे हैं उनको अलग रखेंगे और कौन कौन से हुरूफ पतले हैं उनको अलग रखेंगे। फ़िलहाल आप अच्छे से हुरूफ का मखरज समझो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो के बाद आता है वो। क्या आता है, वो। देखिए मैंने बोला था ना दाल, दाल का मैंने क्या बोला, दाल मैंने बोला ज़बान की नोक, आगे वाले दो दांतों की टिप, ये बोला था ना, ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही देखिए, दाल दाल दाल, उसके बाद वो, दाल वो। जो वो है, वो में ज़बान की नोक और ऊपर वाले दो दांतों के किनारा, जैसे ऐसे, वो। आया समझ। अब फर्क क्या है, यहां पे है दाल, लाइट साउंड। मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि लेटर्स का मेन डिफर जो होते हैं वो साउंड के बेसिस पे होता है,
ठीक, कुछ का मोटा कुछ का पतला, इस ही बेसिस पे हुरूफ अलग अलग साउंड निकालते हैं। अब क्या है, दाल, दाल, ये क्या है, वो, वो में भी वही कायदा, दाल में भी वही कायदा, लेकिन ये लाइट है, ये हैवी है, दाल वो। आया समझ? उसके बाद एक वर्ड है जिसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो है ये हा, सौद, वाद, दाल, और है तो, वो, और ये है। ठीक, अब आइन कहाँ से निकलता है? आइन निकलता है गले के बीच वाले हिस्से से। जैसे आइन, आइन, आइन हम नहीं पढ़ सकते। अब आप बोलोगे क्यों, इतना क्यों पढ़ना है? देखिए, अगर मैं बोलूंगा ये ऐसे, ये क्या है, आ, ये भी क्या है, आ। अब देखिए हम कितना गलत पढ़ते हैं। हम इसको भी एक ही, इसको भी एक ही साउंड निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, ये हमजा ज़बर आ, आइन ज़बर आ, यहां से आ। ठीक है, तो आइन कहां से निकलता है? गले के बीच वाले हिस्से, आइन, 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 आइन। ठीक है, उसके बाद चलो मैं आगे, ये समझ आया ना? आइन वस्त हल्क, यानी कि हलक का दरमियानी से, आइन, आइन, ये क्या है, आ, ये क्या है, आ। जैसे सूरह नबा में हम देखते हैं, वहां पे हम पढ़ते हैं अम्मा, हम अलिफ की आवाज देते हैं, हमजा की आवाज देते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, अम्मा, अम्मा, अनअमता, अनअमता, हम पढ़ते हैं अनअमता अलैहिम, लेकिन अनअमता अलैहिम नहीं है, वहां पे क्या है, अनअमता, अनअमता अलैहिम। ठीक है, तो ये था आइन। अब उसके बाद जो अगला वर्ड है वो क्या है, गैन। क्या है, गैन। गैन क्या है, गैन बहुत ही इजी है, जहां से खा निकलता है, खा मुंह के आखिरी वाले हिस्से, यानी कि गले का पहला वाला हिस्सा, खा, ये क्या है, गैन। देखिए कुछ पढ़ते हैं गैन, उसमें खराश निकालते हैं, खराश इसमें नहीं। गैन, गैन, गैन कहाँ से निकलता है? गले के ऊपर वाले हिस्से से, यहाँ से। ठीक है, गले के ऊपर वाले हिस्से से, जैसे गैन, 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 गैन ज़बर गा, गैन ज़बर गा। ठीक है, गैन। आया समझ? उसके बाद क्या है, उसके बाद है फा। क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब। ठीक है, फा। अब फा कहाँ से निकलता है? मैंने अलिफ जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था। फा कहाँ से निकलता है? आगे वाले दो दांत और जो हमारा लिप है, इसका जो खुश्क वाला बाहर वाला ड्राई पोर्शन जो होता है बाहर, देखिए फा, फा, फा। ठीक है, फा, फा। ठीक है, तो फा कहाँ से निकलता है? अगर हमारा ये वाला लिप है नीचे वाला, ठीक है, तो यहाँ इसका जो पार्ट है ये आपस में मिलते हैं, जैसे फा, फा। ठीक है, अब उसके बाद और एक वर्ड है, वो है कौफ। क्या है? कौफ। देखिए कौफ में हम क्यों गलत पढ़ते हैं? कौफ जो है, काफ और कौफ, देखिए हैवी साउंड, लाइट साउंड। फिर से कौफ, होंठ गोल, भारी, कौफ, कौफ, कौफ। ठीक है, ये कहां से निकलता है? ठीक है, गले के जो वस्त हल्क होता है, कौफ, यहां से आना चाहिए, कौफ, कौफ। होंठ गोल है, कौफ, कौफ। ठीक है, और जो अब उसके बाद है काफ, कौफ, काफ, कौफ, काफ। देखिए अब कौफ जो है, अब देखिए कौफ ऐसे याद रखने के लिए, ये ऊपर सर्कल बनाना तो होंठ गोल, कौफ, कौफ। अब ये वाला जो है, ये क्या है? काफ, 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 कौफ, काफ, कौफ, काफ। उसके बाद लाम। लाम मैंने अलिफ में ही पढ़ाया था, ज़बान की नोक और ऊपर वाला तालु, ऐसे लाम, लाम। उसके बाद मीम, आप देखो, ठीक है, होंठों का तरी वाला हिस्सा, मीम, मीम इजी वर्ड है, मीम। उसके बाद नून, ये बाकी इजी वर्ड ही है सारे। ठीक है, कौफ के बाद इजी है, कौफ, काफ, लाम, उसके बाद मीम, उसके बाद नून, ज़बान की नोक और ऊपर का तालु, नून, नून। उसके बाद वाव, वाव। पहले भी सर्कुलर
पोजीशन माउथ की, लास्ट में भी सर्कुलर पोजीशन, जैसे वाव वाव, उसके बाद हा हा, हा आता है सीने की तरफ वाले हिस्से से, हा, वो क्या था, हा हा, यहां से हा, उसके बाद हा 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 हा, उसके बाद क्या आता है, हमजा, क्या आता है, हमजा। हमजा क्यों हमजा पढ़ते हैं, हमजा क्योंकि इसमें दो है, ऐसे दो हा, ये भी हा ये भी हा, इसलिए पढ़ते हैं हम हमजा, ठीक है। और फिर उसके बाद या और या, ठीक है। अब मैं एक बार पढ़ता हूं, आप ध्यान रखिए, देखिए, अलिफ अलिफ, बा ता सा जीम, हा हा, खौ खौ, होंठ गोल, खौ, दाल दाल, दाल दाल, रौ, जा, सीन सीन, शीन शीन, सौद सौद, लौद लौद, तो ता तो, लो, दाल लो, दाल लो, आइन आइन आइन, गैन गैन, खौ खराश, खौ, गैन सॉफ्ट, गैन गैन गैन, फा 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 फा, क़ाफ क़ाफ क़ाफ, काफ काफ, लास्ट में काफ, लाम लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या, ठीक है। तो ये था आज का ये। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ आया होगा। देखिए, अगर आपने ये पढ़ लिया फिर घर में बैठ गए, है ना, आज पहला लेक्चर दिया या आज हरूफ सीखे, फिर बैठोगे तो फिर आप कभी सीख नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। जो आपने यहाँ पे पढ़ा, अब अगर आप घर में प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे, तब जाके याद रहेगा और ज़बान पे आएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा होता है, कहते हैं ना, वो साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर कुछ भी सीखना हो तो बच्चे की आइडियोलॉजी कॉपी किया करो। बच्चे को थोड़ी ऐसे किया जाता है, बच्चा प्रैक्टिस करता है, बच्चा पहले गुड लिसनर बनता है, पहले अच्छे से सुना, उसके बाद ही गुड लिसनर्स आर गुड स्पीकर। सो अच्छे से लिसन केयरफुली एंड देन प्रैक्टिस इट, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू स्पीक ईच एंड एवरी थिंग। सो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से मैंने जो बोला उसको अच्छे से सुनना है, समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे अल शाई मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज अच्छे से जवाब दूंगा सबका। तो कुछ भी हो मुझे पूछ सकते हो आप। बाकी आपका प्रैक्टिस करने का काम है, मुझे सिखाने का काम है। मैं यहाँ पे सिखाने ही आया हूँ और मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आए और इजी हो जाए। तो मेरा यही एक मुद्दा है, आपको तजवीद बहुत इजी तरीके से समझें। देखिए, मैंने बहुत सारी लाइफ में देखे हैं, तजवीद तो पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए हमें तजवीद आती नहीं है, ठीक है। जब तक हम तजवीद को प्रैक्टिस से ना पढ़े, रोज़ उसको ज़बान पे ना लाए, तब तक तजवीद नहीं आ सकती, तब तक आपको कुरान पढ़ना नहीं आ सकता। सो मैंने जो पढ़ाया, मेहरबानी करके इसको आप अच्छे से देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा अगला लेक्चर सुने। अल्लाह ताला हमें पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।